नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं तो सीधी सी बात करेंगे यार, मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या वैल्यूएशन करेक्ट हो गई है, क्या वो सही हो गए हैं, क्या वापस आ गया है। जैसा कि आज 2-3 दिन की रैली के बाद में आज ठीक ठाक रैली दिखाई दी है। वैसे ये रैली स्मॉल कैप की नहीं है। स्मॉल कैप जब कम से कम 1100-1200 पॉइंट जाता है तभी तो थोड़ा मजा आता है, लेकिन आज के इंडाइसेस को देख करके लग रहा है कि यस, निफ्टी 50 में देखो दोस्तों जबरदस्त 1.1% तकरीबन 1.25% मान लो तेजी आई है। वहीं पर 1% के आसपास सेंसेक्स में आया है। निफ्टी बैंक में 0.5% का, और आईटी भी थोड़ी सी स्लाइटली तेज रही है। आपको पता है डीप सीक के कारण जो अमेरिका में भूचाल आया हुआ, उसकी वजह से कल आईटी सेक्टर में एक्चुअली जो दबाव था उसमें गिरावट थी। और मिड कैप और स्मॉल कैप में सीधी सी बात है, जबरदस्त तेजी रही है। 0.25% के आसपास की तेजी रही है। और खरीद फरोख्त का आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं आया है, तो अब यहां पर बात तो हमारी हो गई है। अब हम सीधी सी बात करते हैं यार स्मॉल कैप और इसमें। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक चार्ट के सहारे आपसे मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि चार्ट का जो सहारा होता है ये काफी अच्छा सहारा माना जाता है। लेकिन उससे पहले ले लेते हैं थोड़ी सी कमेंट एंड क्वेरीज, क्योंकि कमेंट एंड क्वेरीज से क्या होता है कि थोड़ा सा एक दूसरे का आपस में अपना कम्युनिकेशन भी शुरू हो जाता है, और कम्युनिकेशन के साथ साथ एक दूसरे के प्रति जो लगाव की भावना होती है वो भी लगी रहती है। पहला। दूसरी चीज क्या है कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो है ना, सबसे ज्यादा रिस्की सौदे होते हैं, आपको पता ही है। अब रिस्क के साथ साथ लेकिन रिवार्ड कहां पे ज्यादा होता है, जहां पे ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सारे के सारे पैसे को सबसे ज्यादा रिस्क इसमें क्रिप्टो में है। एक असर तो वो भी है, मान लिया डिजिटल आज के टाइम पर। और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, आप सोचोगे यार ये 50 साल का आदमी पागल हो गया है, उसके बाद में ये क्रिप्टो के लिए बात कर रहा है। नहीं दोस्तों, देखो ऐसा है, क्रिप्टो को हालांकि अभी क्रिप्टो को जब तक समझ नहीं है, उसको वो रेगुलेशन के अंदर में नहीं आ जाता है। अगर वो रेगुलेशन के अंदर में आ जाता तो यस डेफिनेट है, मैं आप लोगों को पक्का बोलता कि भाई मेरे थोड़ा सा स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेकिन रेगुलेशन के अंदर में आया नहीं है। अगर वो रेगुलेशन के अंडर में नहीं आया है तो वहां पर निवेश करना उचित नहीं रहा, क्योंकि उसका चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है। मनमानी चलेगा तो मनमानी चलेगा, तो ऐसी जगह पर रिस्क लेने के लिए नहीं है। तो अगर यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप के संदर्भ में मैं बताऊं तो स्मॉल कैप थोड़ा सा तो है, स्लाइटली रिस्की तो है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं है ना तब तक चलो ठीक है, आगे हम उसके बाद में बात करते हैं। ले लेते हैं जो है कमेंट एंड क्वेरीज, फिर उसके बाद में जम करके चर्चा करें, फटाफट खींचते हैं। रवि सिंह जी बोल रहे हैं, जय बिहारी काका, जय भैया जय भैया। और उसके बाद में नमस्कार, मोदी का गुणगान कीजिए, धनंजय सर बोल रहे हैं। ठीक है, मोदी जी का गुणगान तो करते करते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सर एक हद तक कम से कम अंधभक्त भी हो जाना तो ठीक नहीं होता है ना। थोड़ा बहुत तो मतलब जो है आप बोलने दोगे ना। अब ये नहीं कि सब कुछ हाँ में हाँ अगर मिलाते जाएंगे। हाँ, हालांकि ये है कि अगर उनके मंत्री सही तरीके से काम करे। मंत्री आरोप लगाते हैं कि हमें पीएमओ काम नहीं करता, पीएमओ आरोप लगाता है कि ये कहीं यशस्वी जी हैं। तो ये है भाई, देखो जो है अभी तक जो हमने देखा सुना और जो पढ़ा है, तो पूरा संसद एक टीम के जैसे जो है काम करता है, तब जाकर के बात बनती है। सर सोलर सेक्टर पर आपकी क्या राय है, ये हमारे ट्रक जंक्शन जी पूछ रहे हैं। एक दिन के पहले का इनका सवाल है। देखिए सर ट्रक जंक्शन जी, देखो आप लोगों को यार अपने इसके लिए कम से कम वीडियोस को तो सुनना पड़ेगा। आप चाहे ये आप ये समझ लो आपके काम का है, चाहे ये पकाऊ है, चाहे जो भी है, नंबर जरूर आता है, सबका आता है। देखिए सर, सोलर सेक्टर एक्चुअली क्या है कि क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी जो भी मान लो, सोलर एनर्जी, इसको बढ़ावा हमारी सरकार तो दे ही रही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पेट्रोलियम एनर्जीज को थोड़ा सा कम करने के चक्कर में है, बट अब इसको निवेश के लिहाज से ये एक टाइप का सेक्टोरल हो जाएगा, सेक्टोरल हो जाएगा। और उसके बाद में इस पर सरकार कितना इस मद में खर्च करती है तो भी कहने वाली बात नहीं होगी सर। आने वाले समय पर सरकार किस करवट रुख लेगी। हाँ, एनर्जी, फ्रेश एनर्जी के लिए जिसको क्लीन एनर्जी बोला जाता है, उसमें सोलर की भी एनर्जी एक एनर्जी आती है। और ये प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण भी है, मैं आपके पहुंच की दाज देता हूं। लेकिन निवेश के लिहाज से थोड़ा सा सर अगर इसकी तरफ ही रुझान अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, सेक्टोरल फंड में आप थोड़ा सा टेस्ट चखना चाहते हो, कंप्लीट पोर्टफोलियो का 5% आप ले सकते हो, वो तो मैं किसी भी सेक्टर के लिए बोलता हूं। लेकिन हर सेक्टर भी नहीं कि 1 2 3 4 जो है सेक्टर करके कल को आपका मन कर जाए आईटी सेक्टर, कल को मन जाए एफएमसीजी सेक्टर, कल को जो मन कर जाए आपका जो है कोई सीमेंट सेक्टर, कल को मन कर जाए ऑटो सेक्टर। तो
इस प्रकार से क्या होगा कि आदमी की इच्छाएं फिर किधर की तरफ मुड़ती चली जाएंगी सर। तो उम्मीद करता हूँ बात को आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं सर थोड़ा सा बेबाकी से राय दे देता हूँ, ठीक है ना। हाँ 5%, 10% तक जा सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं। लव यू जुगानी जी, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू रंधवा सर, फीलिंग रिस्पेक्ट एंड लव टुवर्ड्स यू सर, थैंक यू वेरी मच, ओके सर। बस ईश्वर से प्रार्थना अगले बार 2026 तक मेरा पारंपरिक टैक्स सेवर अच्छा रिटर्न देते 6% एनुअल रेट से SWP कर सकूं सर, तब तक तो हालात सुधर जाएंगे, कोई इसमें दो राय नहीं, और आ जाएगा। इससे तो बैंक पोस्ट ऑफिस से ज्यादा ही आ जाएगा, जो उसमें आप करते हैं SWP करते तो पूरे इंटरेस्ट का करते, इसमें हाफ इंटरेस्ट का जितना वो दे रहे हैं, क्योंकि अब तो रेट कट होना ही होना है सर, ये तो आप भी समझ रहे हो, जैसे हालात सुधरेंगे रेट कट होना ही होना है, तो इंटरेस्ट रेट भी स्वाभाविक सी बात है, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट के भी इससे भी कम होने वाले हैं। तो इसलिए सर आपने ठीक ठाक लिया और डिसीजन लिया, थोड़ा सा शांति से बैठिए, प्रभु के गुण गाइए, और थोड़ा सा बोलते हैं ना कुछ भगवत भजन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए एक एज होने के बाद में। आज तो मजा आ गया, नाइस कंटेंट, ग्रेट। कोई कंटेंट जो है सर को पसंद आ गया होगा, कौन सा कंटेंट था ये, ठीक है ना। आप कॉन्टैक्ट नंबर क्यों नहीं देते हैं, थोड़ी फीस ले लिया करो, आप डिजर्व करते हैं। सर देखिए ऐसा होता है कि कॉन्टैक्ट नंबर देने में बुराई नहीं है, और हमारे दूसरे भी बेलवी सर जो है, दूसरे क्या जो है आप लोग सारे हो, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा ही क्लोज है, गुजरात बंधु सर और गौर रंधवा सर, दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर भी रख सकते हैं सर। बात वो नहीं है, बात यहाँ पर दो तीन चीजें हो जाएंगी। एक तो सबसे पहली चीज हो जाएगी कि जिस प्रकार से मैं बेबाकी से लोगों की सेवा कर रहा हूं, वो सेवा कर पाना एक तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पहला। दूसरी चीज क्या होगा सर, ध्यान डाइवर्ट होगा। ध्यान डाइवर्ट होगा मीन्स नंबर देते ही 10 प्रकार के फोन आने शुरू हो जाएंगे। अब वो इंडिविजुअल पर मैं फोकस करूं या उसके बाद में करूं, आप लोग जानते हो अभी मेरे पास कोई टीम वगैरह नहीं है, मैं खुद का जो मेरा रिसर्च है, खुद का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस पर मैं बात करता हूं। तो जब तक मैं कोई टीम वगैरह नहीं रखूंगा, तब तक सर आप लोग क्या समझते हो कि मतलब जो है दिन भर में कितने सारे फोन आने शुरू हो जाएंगे, कितने सारे फोलियोज आने शुरू हो जाएंगे। अब उसके बाद में क्या मैं, और मान लिया अगर मैं रिस्पांस करना भी शुरू कर दूं, तो फिर क्या आप क्या समझ रहे हैं सर, मैं उनके लिए जब मैं ओपनली सबके सामने उस फोलियो पर बात कर रहा हूं, तो देन कोई जो चिंता वाली बात तो है नहीं सर। ये तो है नहीं कि मैं रिस्पांस नहीं करता, हाँ हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे करता हूं, लेकिन करता जरूर हूं सर, चाहे सैकड़ों की हजारों की तादाद में जो है क्वेरीज आती हैं, 100% करता हूं सर। ओके सर, तो उम्मीद करता हूं सर बात को आप लोग अपना अपना समझ गए होंगे। एंड चलिए उसके बाद में गौरव रंधवा सर ने लाइक करा है, सारस्वत सर ने ग्रेट बोला है, ओके सर। फिर सारस्वत सर बोल रहे हैं भैया जी नमस्कार, मैं उलझे हुए पोर्टफोलियो वाला अनपढ़ आदमी हूँ। सर आप अनपढ़ कहाँ, इतना अच्छा है आप लिख रहे हो सर, मजाक मत उड़ाओ सर आप, ठीक है। गुजरात बंधु सर भी बोल रहे थे मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन देखो अच्छे अच्छे के कान काट देते हैं। सर आप अनपढ़ बिल्कुल नहीं हो आप, और आपने बताया था मुझे याद है, आप जो है ये आप गुजराती भाई हो, आप निसंकोच होकर के सर अपना डालो, आप समझ में हमारे आ जाएगा, जो नहीं आएगा मैं आपसे पूछ लूंगा सर, स्पेशली आपके इसको मैं अटेंड करूंगा। चलिए सर आगे। भैया जी सवाल पूछने का जरिया सिर्फ कमेंट के द्वारा है या और कोई रास्ता भी है? कारण मैं अनपढ़ आदमी हूँ, सवाल मेरा टेढ़ा मेढ़ा है। सर बिल्कुल नहीं, आप इतना बढ़िया लिख रहे हो, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल हो तो आप लिख करके तो देखो सर एक बार, अब हाथ तो बढ़ाओ सर, आपको निराश नहीं होने देंगे हम लोग। मुझे लगता है कमेंट के द्वारा मेरे सवाल में सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊं। सर आप डालिए तो सही, ये हमारा काम है आपको कैच कर पाना या नहीं कैच कर पाना, आप डालिए तो सही। इन्वेस्टमेंट से ही जो संबंधित है ना, कितने सालों का अनुभव हो गया मुझे सर, बिल्कुल एकदम से आप चिंता ना करें सर। सवाल पूछने का कोई दूसरा वे होता तो, अब दूसरा वे सर व्हाट्सएप नंबर दूं, कॉन्टेक्ट नंबर दूं, उससे कोई फायदा नहीं सर, आप डालो तो सही, आपका फोलियो ही तो होगा। क्यों सर मार रहे हो आप, क्यों सकुचा रहे हो आप, ठीक है ना। तो मेरे पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेज देता। सर आप लिख तो सकते हो स्क्रीनशॉट को, कोई उसमें दो राय नहीं, फोलियो, ठीक है ना। आप डालिए सर, आप निश्चिंत हो गए, मेरे लिए बहुत आसान हो जाता, आप अच्छी तरह से रिव्यू भी कर पाते। अब इसकी 2 रिप्लाइयां आई हुई हैं, उसको मैं देखता हूं। भाईजान म्यूचुअल फंड में निवेश करे हो तो बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं, पहला फंड मैनेजर इसीलिए होता, नंबर 2 बहुत सही, सिर्फ धीरज रखो, टिके रहो, तो गिरावट में लमसम टॉपअप करो, गिरावट आ ही जाती है। ओके भाई, चिंता की बात नहीं है, बस फंड कम करने थे। ओके सरसों सर ने,
कौन सा रखे कौन सा नहीं, इसी उधेड़ बुन में हो सर। क्या सर जी, फिर उसके बाद में आप डालिए ना, आपके पास कितने फंड्स हैं, कितनी एसआईपी है, कितना लमसम है। आप एक काम करिए, गुजरात बंधु सरकार वाला वो देखिए, आप कमेंट देखिए, आप उसी के अनुसार डालते चलिए। आप डालते चलिए सर, 10 फंड, 20 फंड, 30 फंड, 40 फंड, 50, आप कुछ तो डालिए। आप डालिए, फिर उसके बाद में देखते हैं सर। कम से कम नंबर्स तो आप बताइए। डोंट वरी सर, ये टीम है, ये पूरी टीम है, ये पूरा एक परिवार है। अगर आप इसके साथ आप जुड़े हो तो इस डेफिनेट है, ये परिवार आपकी 100% मदद करेगा। मैं अपने पूरे पूरे जो है टॉक्स जो है परिवार की तरफ से आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। और ना ही कोई आपको कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आपने इसको नहीं लिया, इसको गलती किया, उसको। मैंने भी सैकड़ों गलतियां करी हुई हैं, उसको मैं सबके सामने बोलता हूँ, यस मेरे से ये गलती हुई थी। 100% बोलता हूँ सरस्वत जी। आप डाल करके तो देखिए, मुझे प्लीज प्रॉब्लम में मत डालिए, क्योंकि नंबर वगैरह थोड़ा सा क्या होता है ना, बाकी और कोई बात नहीं है, लेकिन नंबर वगैरह से क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब एक टाइप से आदमी उसमें उलझ जाएगा। अगले सर क्या बोल रहे हैं, हम तो कुंभ में बिजी थे सर, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ। हर हर गंगे। सर हर हर गंगे, आपने कुंभ नहाया, बड़ी अच्छी बात है, इतना सारा मेला हुआ, इतने सारे लोग आए। तो एक्चुअली मैं वहां पर 4-5 साल में रहा हूं, और पूरा हमारा परिवार रहा है, तो हम लोग वहां के रग रग से वाकिफ हैं। अभी इस समय उन्होंने क्या इंतजामात किए हुए हैं वो एक्चुअली हमें आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी हुआ होगा एक्चुअली ठीक ठाक होगा। तो सर यहां तक हमने जो है कमेंट एंड क्वेरीज को कर दिया, अपना कवर कर दिया है। अगले अगले सेशन में लूंगा तो मेरे ख्याल से काफी हद तक जो है कवर कर दूंगा। लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट क्या कीजिए, इससे क्या होता है, डिस्कशन एक बहुत अच्छा डिस्कशन हो जाता है, पूरा एक एनवायरमेंट हो जाता है, एनवायरमेंट हो जाता है, और आप लोगों तक भी बहुत सारी बातें चली जाती है। जैसे अभी जो है सारस्वत सर के, तो सबसे पहले मन का भय निकालना है और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हमने एक दूसरे को परिवार मांगा तो एक दूसरे को सपोर्ट करना ही है। नहीं तो अब तक तो मतलब जो है न जाने जो है ये अपना कहां तक अपना चैनल इसको जो है कर लिए होते, हम लोग अपना पहचान मतलब पहुंचा लिए होते, लेकिन नहीं। चलिए आगे हम देखते हैं, पिछला जो रिकॉर्ड रहा है उसको देख लीजिए। 2013 में आपकी स्मॉल कैप और ये कितनी क्रैश करी थी, तो ये आपका मिड कैप जो है क्रैश करा 24%, और उसके बाद में 29% करा है। उससे पहले रिटर्न इसका 25% ओवरऑल जो रिटर्न था। 2018 में एक बिल्कुल ग्लैंस में बता रहा हूं, क्योंकि इसको आप लोगों ने उस दिन ध्यान नहीं दिया था। 2018 में ये आपका स्मॉल कैप 32% क्रैश हुआ है, और मिड कैप 21% क्रैश हुआ है। रैली हुई थी ये भी करीब 25% की। 2013 और 18 का हमने बता दिया। 2013 में भी ओवरऑल रिटर्न जो था, ओवरऑल जो क्रैश था 30% के आसपास देखा गया था, और 30% के आसपास इसमें देखा गया। आपको एक बात बता दूं, केवल बेंचमार्क और इंडाइसेस में रिटर्न नहीं, ये जो क्रैश नहीं दिखाई दे रहा है। एक्चुअली आप देखोगे ना, पर्टिकुलर शेयर्स में बहुत सारे शेयर्स की बहुत तगड़ी पिटाई हो चुकी है, और ये पिटाई इसीलिए हुआ है, वैल्यूएशन के चक्कर में हुआ है। अब कुछ जिनकी मांग ही बहुत ज्यादा है, तो उनको कितना भी पीट लोगे ना, तो भी वो क्या होंगे, उतने ज्यादा नहीं गिरेंगे। मेन बात ये हो रही है। बाकी इनकी अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है मेरे हिसाब से, और जिस हिसाब से अभी आपने देखा है, आज वाली आई है तेजी। अब कल देखते हैं बजट के सेशन में क्या होता है। ये एक प्रकार का ट्रैप भी हो सकता है, इस चीज को नोट रखिएगा। अभी क्या होगा, ज्यादा ज्यादा 47,000 पर था इंडाइसेस, शायद अभी स्मॉल कैप की मैं जो है 250 की मैं बात करूं, ज्यादा ज्यादा 50,000 पे पहुंच जाएगा, 51,000 पे पहुंच जाएगा, इतना ही होगा ना। लेकिन क्या है, अगर इन्होंने ट्रैप हुआ तो सीधे भैया आपको 40,000 पे मिलेगा, अगर इस हिसाब से हो गया तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमने बोला कि क्योंकि भाई देखो, रिटेलर्स को सबसे पहली बात है, आए किस लिए हैं, गेन के लिए आए। नए लड़के जो हैं पक्का करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं, आप देख लेना, जितने फीमेल इन्वेस्टर्स होंगे ना, उनका पोर्टफोलियो देखना बिल्कुल एकदम से एडवाइस के मुताबिक होगा, रिस्क उनका बिल्कुल सही होगा। लेकिन जो हमारे आप जैसे है ना, जब तक वो धक्का नहीं खा जाते हैं, उनके सर के बाल नहीं उड़ जाते हैं ना, तब तक अकल उनको होती नहीं है एक्चुअली। इसीलिए प्रायः यह माना जाता है कि लड़कियां जो है ना, लड़कों से पहले उनके अंदर मेच्योरिटी समझ उनकी विकसित हो जाती है। अब ये सारे मेल जो है डोमिनेटेड जो है सोसाइटी, मेरे ऊपर वो नहीं हो जाना, नाराज नहीं हो जाना। इतना मैं समझाता हूं, इतना मैं समझाता हूं कि यार कम से कम एक फ्लेक्सी कैप, कम से कम
एक आपके पास मल्टी कैप तो होना ही चाहिए, लेकिन नहीं, ताकि आपका फंड मैनेजर या सिचुएशन के मुताबिक रिएक्ट कर सके। लेकिन नहीं, मैं तो पूरा पूरा रिस्क लूंगा, मैं तो पूरा पूरा स्मॉल कैप और मिड कैप में डालूंगा। और खास करके ये जो वेस्टर्न यूपी और हरियाणा वाले, अब बेशक आप लोगों को जो है अपना बुरा मानना मानो, मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। हमारे जैसे अवधि आदमी की प्यार की भाषा तो उनको समझ में नहीं आती है। तो प्रॉब्लम यहां पर आकर खड़ी हो जाती है, भाई समझाएं तो कैसे समझाएं। उम्मीद कर रहा हूं कि बात को जो आप कर रहे होंगे अपना समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, हाईएस्ट जो गिरावट आई है निफ्टी 50 में, ठीक है ना, तो निफ्टी 50 में आपकी जो हाईएस्ट गिरावट आई है वो आई है -13 से 13.5% की, ठीक है। निफ्टी 500 में 13% की आई है, और मिड कैप में आपकी 15% के आसपास, और स्मॉल कैप में आपकी 16 से 16.25% के आसपास की। चाहे वो एक दिन के अंदर आई हो, एक घंटे के अंदर इतनी आई है, ज्यादा ज्यादा इतनी ही आई है, 17 मान करके चलो, ठीक है। 1 जनवरी में इसका 11% आपका स्मॉल कैप गिरा है, 9% आपका मिड कैप गिरा है। वहीं पर निफ्टी 500 आपका 7% गिरा है, और निफ्टी 50 कम टूटा है, बिल्कुल कम टूटा है, ये मुश्किल से 2.5% के आसपास टूटा है। तो ये है भाई साहब। और 2 सालों का रिटर्न अगर आप देखते हो ना, 14%, 22%, 35%, 37% दबा करके लिए 2 साल में रिटर्न। निफ्टी 50 ने दिया है 14%, निफ्टी 500 ने 22%, मिड कैप ने 35%, स्मॉल कैप ने 37%। तो कुछ ना कुछ तो छोड़ोगे, रिलीज करोगे ना, कि सारा लेकर के बैठो। अब जिसने टॉप पर ही निवेश कर दिया दोस्तों, उसी को ही गिरावट हुआ होगा। तो मिड कैप स्मॉल कैप में अब दोबारा रैली हो गई है, बाउंस बैक कर गए कि नहीं कर गए हैं, ये आपके बजट के बाद में, क्योंकि ये प्री बजट की आज की जो रैली, इसको मैं प्री बजट की रैली मान रहा हूं। अब इसको चलने दीजिए, ये हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। और एक प्रकार से आपकी स्ट्रेंथ जो है ना, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आज की डेट में क्लियर हो जाएगी। रात में अपडेट करूंगा, नहीं तो कल मॉर्निंग वाले में अपडेट करूंगा। और ताई तो फिर कल से बकना शुरू कर देगी। और कल है क्या, सैटरडे, परसों है संडे। दबा करके क्वेरीज डालो, दबा करके सवाल डालो, जो है दबा करके करेंगे, डिस्कस करेंगे, और ताई को भी जो है सुनेंगे और अपडेट करते रहेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ठीक है यार, मेरी तरफ आए हो तो हमें तो बनना है, इसमें कोई संदेह नहीं। ज्वाइन टॉक के साथ आप जुड़े हो ना, तो डेफिनेटली। लेकिन वही है कि यार मेरे भी कुछ उसूल रहने दो। और जो है सारस्वत सर, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कम से कम आप एक बार डालने की कोशिश तो करो। ऐसा नहीं है आप खाली बस शर्मा रहे हो, और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।